आपसे माफ़ी मांगा। मैं प्रभु से कहा कि मैं तेरी परीक्षा देने लायक नहीं हूँ प्रभु। जो मुझे भरमा रहा है इसे तू मेरे शरीर से बाहर कर, इस शैतान को और मुझे चंगा कर। और मैं घर पे आया, मेरे शरीर की सूजन भी चली गई, पीलापन भी चला गया और फिर मैं बिल्कुल स्वस्थ और चंगा हो चुका यीशु के नाम से। प्रभु का धन्यवाद है। आमीन। लीजिए। कोई आपको कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कोई दूध नहीं पीता है। हम लोग दूध नहीं पीते, हम लोग रोटी खाते हैं, ठीक है। अपना प्रभु का जो वचन सुनते हो उस पर चलो। कोई कुछ भी बोले उन्हें बुरा भला हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें बोलने से बुराई पैदा होती है, बुराई परमेश्वर को पसंद नहीं है। या किसी का भी हो बुराई तो बुराई होता है, ठीक है। कोई कुछ बोलता हो भैया आप अपना हम अपना, ठीक। दो बात की फायदा कर लो, सही बात नहीं। सभी को जय मसीह। मेरा नाम चंद्रकेश है, मैं जहानाबाद से आता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी लड़की जहाँ पढ़ती थी उसके साथ 2-3 बच्चे और साथ में जाते थे स्कूल में, घर के ही। तो उनके माँ बाप बोले दूसरे जगह एडमिशन करा देते, वहाँ जाएंगे बच्चे पढ़ने। तो हमारी पत्नी हम दोनों आपस में सोचने की यार ऐसा होगा तो काफ़ी पैसा फिर खर्चा होगा, तो क्या करें। तो फिर मैं अकेले में प्रार्थना की कि प्रभु वहाँ सब बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, तो मैं आपकी महिमा गवाही दूंगा। तो फिर वहीं वो बच्चे लोग एक हफ्ता दूसरी जगह गए, फिर उसी स्कूल में जाने लगे और मेरी लड़की भी जाने लगी। मैं प्रभु का करोड़ों लाखों में धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी गवाही यह है कि मेरी पढ़िया हेरा गई थी, तो मेरे पापा 3-4 दिन से ढूंढ रहे थे। तो मैं किसी से कुछ नहीं बोला, मम्मी मेरी बोली पापा ढूंढने गए, तो हम लोग बनाए तो उसको नहीं मिलते हैं। तो फिर उसके बाद मैं प्रार्थना किया कि प्रभु अगर मेरी भैंस मिल जाएगा तो मैं आपके भवन में गवाही दूंगा। और फिर कल परसों मेरी भैंस 2-3 दिन के बाद मिल गए। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद करता हूँ। तीसरी गवाही ये है, एक दिन शादी हुई थी अभी 29 अप्रैल को घर पे। तो उसमें हमारी पत्नी को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हुई, तो इतना ज़्यादा कि वो शायद बर्दाश्त न कर पाती। तो फिर रात में करीब 10-11 बज रहे थे। तो उसके बाद मैं फ़ोन लगाया तो हमारे फ्रेंड जी ने फ़ोन उठाए हैं और उनके लिए दुआ की, प्रार्थना की। मैं प्रभु को करताज का दासी का धन्यवाद करता हूँ, उन्हें आराम मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़ी मेरी गवाही है कि अभी एक लड़की ने सुसाइड किया और मेरे भाई को फंसा दिया। मेरा भाई जेल में था, प्रभु के दास गए जेल में, मिलाई हुई हमें, और जो कि जमानत होने का कोई चांस नहीं था। 3 महीना से पहले जमानत होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन परमेश्वर की ऐसी महिमा हुई कि 1 महीना के अंदर मेरे भाई की जमानत हो गई। मेरा भाई सामने खड़ा है, जितनी बड़ाई करूँ उतना कम है। परमेश्वर को लाखों करोड़ों में धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा भाई खड़ा है आपके सामने। मेरा नाम रानी है, मेरे भाई का नाम सुरेंद्र कुमार है, परिपूर्ण। हमने कोई चांस नहीं था इतना जल्दी, बाकी परमेश्वर धन्यवाद है जितना जल्दी मेरी जमानत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लगा दिया था धारा, मतलब कोई छूटने का कोई चांस नहीं था। तो इनको देखो यशायाह के 54:17 में लिखा हुआ है कि जितना भी हथियार तेरे हानि के लिए कोई बनाएगा उसमें से कोई सफल नहीं होगा। यहोवा के दासों को यही भाग है, मतलब शैतान मनुष्य के द्वारा आपको कोई भी फंसाता है, लेकिन प्रभु के दास वहाँ पहुँचेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु वहाँ काम करेगा। तो इनको जेल में हम गए थे, लेकिन छूने का कोई चांस नहीं था। तो छुरी से ऐसे हम लगा के इनको टेस्ट करके प्रार्थना की, तो उसमें जाने लगी थी
जेल में तो उसमें हाथ और ज़्यादा नहीं, इनको छूने ऐसे तेज कर हम कहते हैं कि ये परमेश्वर को इसी महीने 1 महीने के अंदर आपको रिहा करेगा। बहुत अच्छा लगेगा। और परमेश्वर ने जहाँ से भी जिसके द्वारा भी अपना जैसा भी करके छुड़ा दिया इनको। वो परमेश्वर है, तो परमेश्वर से जो काम कोई नहीं कर सकता उसको यीशु मसीह कर सकता है। जो विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर कर सकता है। मेरा नाम प्रिया है और मैं कसेना गांव से हूँ। ये मेरी भाभी है, इनका नाम रंजना है। हम लोग कसेना गांव से आए हैं। हमारी बहुत बड़ी गवाही है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनाई है। इनको कुछ लोग कहते थे कि डिलीवरी नहीं होगा, इनको प्रभु तुम लोग यीशु मसीह में जाते हो, बच्चा नहीं होगा, ऐसे सब कुछ लोग कह रहे थे। लेकिन हम लोग प्रभु में आ रहे थे पहले से ही, और हम प्रभु की दास से प्रार्थना करवाए, उपवास रखे और इनको सुंदर से बच्चा हुआ, लड़का है। और इनको बहुत प्रॉब्लम थी कि डिलीवरी नहीं हो सकती थी। डिलीवरी का टाइम हो चुका था, 9 महीने हो चुके थे, 10वें में लग गए थे, लेकिन इनका डिलीवरी हो नहीं रहा था। और इनको 3 दिन में 3 फोड़े निकले और बहुत दवाई कराए, पर सही नहीं हो रहा था। परमेश्वर की दास गए हमारे घर, इनके लिए दुआ करें। 3 दिन में 3 फोड़े निकले, लेकिन जिस दिन से परमेश्वर की दास ने इनको प्रार्थना की है, उसी दिन से इनका सारा फोड़ा बिल्कुल ठीक हो चुका था। जो कि और परमेश्वर ने इनको एक सुंदर सा लड़का दिया है। और डिलीवरी जब होने का टाइम आया, इनको हॉस्पिटल ले गए, पूरे दिन रखे, नहीं हुआ डिलीवरी, पूरी रात रखे, डिलीवरी नहीं हुआ। और परमेश्वर के दास से प्रेयर करवाए, तो फिर बोल रहे थे कि ऑपरेशन होगा, ऐसे नहीं हो सकता। दिन रात दोनों हो गया, लेकिन बच्चे को बोल रही थी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चा नहीं बचेगा। प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए और बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल अच्छा बच्चा हुआ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक और गवाही बनाई है। मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी और जब मैं पेपर देने गई, परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई और मैं प्रार्थना करवा के पेपर देने गई। फिर आई, जब परसेंटेज पता चला, मैं यहीं थी चर्च में। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, तो मैं अच्छे परसेंट से पास हुई हूँ। शुरुआत कभी लगाई बनाएंगे, जोरदार कभी बनाएंगे। मेरे भाई आए तो उनको वो गाड़ी पे चले गए, उनको टाइम नहीं था, बहुत काफी टाइम तक रुके थे, लेकिन साथ में गवाही देने के लिए बोले, टाइम नहीं था इसलिए चले गए। फिर बोले कि हम दे दिए और 5 किलो लड्डू प्रभु के भवन में लाने के लिए बोले थे, वो ले आए हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह। मेरा नाम उर्मिला है, मैं आ रही हूँ साल से। मेरी एक गवाही है कि मंगलवार को मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, सुबह से दर्द हो रहा था पेट में और शाम को मेरे पति आए और उनसे मैं बोली कि आप मुझे विश्वास न करते हो, आपके हाथ मेरे पेट पड़ेगा तो मेरे पेट के दर्द खत्म हो जाएगा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि जैसे मेरे पति रखे हाथ और वैसे मेरे पेट की दर्द आराम हुआ। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, उसके बाद मेरे पति बताएंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम अजय है, मेरा घर बेगूसराय है। इसके पेट में दर्द हुआ, हमने बताया कि प्रभु आके तुम हाथ रखोगे शैतान जल जाएगा। मैंने हंसने लगा, फिर विश्वास से मैंने रख दिया हाथ और हाथ रखा और इसके अंदर शैतान था जो एकदम जलने लगा, उसी में तापने लगा। तो मैं प्रभु को प्रार्थना किया, फिर शैतान निकला। फिर मैं दीदी को फ़ोन किया, दीदी ने तो नमक पानी दी और ये भली चंगी हो गई। फिर उसके बाद भैया का भी फ़ोन आया, मैंने बताया भैया ऐसी बात थी। भैया ने कहा इसको जल पिला दो, ये भली चंगी हो जाएगा। जल पिलाया, भली चंगी हो गई। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय।
बहुत गुस्सा करती है, कभी शैतान से होता है। अच्छा, गुस्सा सब लोग करेंगे। जब दवाई होने का कोई आनंद करवा दिया। क्रोध करने से शैतान आता है, तो आप लोग क्यों क्रोध करते हो? क्रोध कई बार इसके माँ उसको मिलाई है। हमको तो बहुत लोग गालियाँ देते, बहुत कुछ बोलते, आपको कुछ नहीं बोलते। हमें पता है क्रोध करने से शैतान जब आता है लगता है क्रोध करें। सीधा हेडफोन लगा ले, सीधा नहीं, फिर याद नहीं, जाओ बोल लो। इसके कमजोरी बनाया। उसी दिन से कमजोर रहती, प्रार्थना नहीं कर पाती। देख लो, सुन लीजिए, क्रोध करने से क्या होता है, गुस्सा करने से क्या होता है? कितने लोग गुस्सा करते हो? कितने लोग सांस फूलने लगती है। ना बताइए, ना बताइए, रखे रहो अपने अंदर, सब रखे रहो। क्रोध करोगे शैतान आप पर हावी होगा, आपको जाए जो करवा ले, दर्द करवा ले, पीड़ा करवा ले, जो करवाना करवा दो। गुस्सा क्रोध करेंगे आप तो शैतान आपको बहुत कुछ कर देगा। मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था। आप लोग को नहीं बर्दाश्त होता तो कहीं न जाओ, अपने काम से काम रहो और साथ रहो। जैसे आप लोग को कहीं जाओ, कोई कुछ कहीं बोल रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो तो वहाँ जाइए मत। समझ लो नहीं? समझ लो ना? ज्यादा कोई आपको कुछ बोल रहा है, हेडफोन लगा लीजिए, गाना सुनो, कोई बोलता रहे तो बोलो, हाँ जी कोई बात नहीं, सुन पाए करो, भाई स्क्रीन देखो ना, तुमको लालच लगे, सहमत कि नहीं? तो सब जानते हो क्रोध करने से शैतान पकड़ लेता तो कहे उस रास्ते में जाते हैं। परमेश्वर कितना मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब भी मुझे जरूरत पड़ती है मैं पुकारती हूँ, परमेश्वर मुझे उत्तर देता, मुझे चंगा करता। परमेश्वर का लाखों करोड़ हम धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे धन्यवाद करती हूँ। अपने साथ साथी पर इतना सामत करे कि बड़ी स्पर्धाओं की गवाही बनाए पर बाहर एक भाई बहन को उतारो। मुझे भी नाम तो ना दूर कर देता। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती, कोई बात कहता है तो। कोई देखो कुछ कहता है, आप क्रोध मत करो, ठीक है? आपको इसी साल परमेश्वर बेटा देगा, ठीक है? क्रोध ना करिए, ठीक है? क्रोध मत करिए, परमेश्वर को क्रोध नहीं पसंद है। परमेश्वर ने जो लिख दिया है उसके आगे हम नहीं जा सकते। परमेश्वर ने कहा कि क्रोध करने से शैतान हावी होता है, क्रोध नहीं करना चाहिए। समझ लो नहीं? और मेरी दूसरी एक गवाही है कि 3 दिन में पिछले क्या है और मेरा पीरियड आता था तो 15 दिन आता था और बहुत दर्द होता था। मैं दादी से बताई और दादी पेट पकड़ के शैतान को पकड़ के रखा था और शैतान निकला। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। 4 दिन और 5 दिन तक रहता पीरियड। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि अभी 15 दिन तक नहीं पहुँचता, कि बराबर पीरियड आने लगा। लाखों करोड़ धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर को। प्रभु जी ये बताइए, आप प्रभु जी ये बताइए, यहाँ तो ऊपर करके कि प्रभु जी बोलो, प्रभु जी बोलो, प्रभु यीशु मेरे अंदर प्रेम, मेरे अंदर प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विनम्रता, सहनशीलता की आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर दीजिए। आमीन बोलो। प्रभु इसे छू के इसे अपने आत्मा से भर दीजिए, यीशु के नाम में। छुट्टी का लगा, छुट्टी आज नहीं बनी। जा बुद्धि समझा के देखो, नहीं कर पाएंगे। टाय करेगी तो पहले कर लेते हैं ऐसा। मेरा नाम सुनीता है, मैं पुरई से आई हूँ। मेरे डिलीवरी होने वाली थी, मुझको दिक्कत आ जाती थी, लेकिन बहुत घबराहट और पैर ज्यादा से था। मैंने दास के पास आई और प्रार्थना करी, तो दास ने प्रार्थना किया, मैं खाली चंगी हो गई। उसके बाद 16 मार्च को डेट दिया कि डिलीवरी को, डिलीवरी नहीं हो रही थी। उसके 1 हफ्ता बीत गया, फिर मैं गई इलाहाबाद में 18
जाओ। मैं बोली कि मेरे घर वाले नहीं हैं, मैं कैसे एडमिट हो जाऊं। बोल रही थी कि जितना हो जल्दी हो सके एडमिट हो जाओ, नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, तुमको खतरा है। मैं बोली कि परमेश्वर मेरे मन में आया, मैं बोली कि परमेश्वर तू सही सलामत मुझे डिलीवरी दे। मैं आपकी चर्च में आपके भान में खड़ी होकर बड़ी से बड़ी गवाही दूंगी। फिर उसके बाद घर गई, रोते रोते घर गई। वहाँ मेरी काजल बहन थी, वो मुझसे पूछने लगी कि दीदी क्या हुआ। मैं रो रही थी, बताऊं तो क्या बताऊं। फिर उसके बाद उसने बताई, उन्हें दुआ प्रार्थना की, मुझको हिम्मत दी। और उसके बाद फिर पास्टर के लगे फोन लगाए और पास्टर जी ने प्रार्थना किया, मुझे हिम्मत दिया। कह रहे थे कि परमेश्वर तुम्हें सही सलामत देंगे, बच्चा देंगे, बेटी तुम घबराओ मत। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे सही सलामत बच्चा देंगे और अपने मन में ठाना कि मैं 5 किलो लड्डू और 500 रुपए अर्पण करूंगी। परमेश्वर मुझे सही सलामत बेटा दिया है, एक सुंदर सा बेटा दिया है, सही सलामत है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों परमेश्वर के धन्यवाद हो, का धन्यवाद हो। और कलेक्टर लाखों में बढ़ने पाए यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। बोले सुशील जी। जोश। बोले सुशील